नमस्कार दोस्तों पेटीएम और जिसे हम 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड भी कहते हैं, उन्होंने अपने Q4 के नंबर दोस्तों पेश कर दिए हैं। और आप देखेंगे तो आज के समय पेटीएम के नंबर आ चुके हैं। आज ही के आज यहाँ पर एवेलॉन टेक भी अपने नंबर शो करेगा, तो उसकी चर्चा भी हम ऑलरेडी करेंगे। पॉलीकैब की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं कंप्लीट एनालिसिस के साथ। बहुत शानदार नंबर पॉलीकैब ने भी दिया है। तो आप एवेलॉन टेक और के इंडस्ट्री इनके नंबर देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। और ये जो पूरा वीडियो ना दोस्तों, ये कंप्लीट एनालिसिस का होगा। सो प्लीज वीडियो की स्पीड को 2x रखें ताकि आपको बहुत ज्यादा लंबा ये वीडियो ना लगे, और वीडियो को लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को भी रेकमेंड करे ना। अब चलते रिजल्ट की तरफ। आपके सामने जो नंबर शो हो रहे हैं भाई, वो मिलियंस में है, तो थोड़ा सा ना हमको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। ओके नाउ एक एक करके आते हैं। सबसे पहले आएंगे कहाँ पे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। मिलियन में तो 1911 करोड़ रुपीस। ये एक साल पहले कितना था, 2267 करोड़ रुपीस। तो साल दर साल पे यहाँ गिरावट आ गई आपके, और भी काफ़ी ठीक ठाक सी गिरावट। पिछले क्वार्टर में कितनी चीज़ें 1827 करोड़ रुपीस। आप अदर इनकम देखेंगे 233.8 करोड़ है, जो एक साल पहले कितनी थी 131.7 करोड़ रुपए। आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जो टोटल इनकम निकल के आएगी वो है 2135 करोड़, जो एक साल पहले कितनी थी 2398 करोड़ रुपीस। ठीक, ऑलमोस्ट 2400 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर में 2016 करोड़ रुपए। तो ये तो हो गई क्या आपकी टोटल इनकम। नाउ अब आते हैं कहां पर, खर्चों में, एक्सपेंसेस में। सबसे पहले पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस 520 करोड़ रुपए। ये एक साल पहले कितना था 714 करोड़। यहाँ पे भारी गिरावट आई आपके खर्चों में, जो पिछले क्वार्टर में 570 करोड़ थी, वहाँ से भी कम है। मार्केटिंग और प्रमोशनल एक्सपेंस 142 करोड़ है, जो एक साल पहले 128 करोड़ थी। पिछले क्वार्टर में 140.9 करोड़। यानी मार्केटिंग और प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट में कंपनी ने एक ठीक ठाक खर्चा किया है। साल दर साल में बढ़ोतरी है। देखिए 20-22 करोड़ की बढ़ोतरी, कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं जिस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। नाउ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 748 करोड़। ये एक साल पहले कितनी 1104 करोड़। एम्प्लॉयज के खर्चे में बहुत भयानक गिरावट है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट सेम है। ये सॉफ्टवेयर, क्लाउड और डेटा सेंटर एक्सपेंसेस, ये एक बहुत बड़ा खर्चा रहता है इन कंपनीज के लिए। ये कितना रहा है भाई साहब, ये रहा है 145 ऑलमोस्ट 146 करोड़। एक साल पहले ये 162 करोड़ था। अब डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 150 करोड़। एक साल पहले ये 195 करोड़ रुपीस थी। नाउ फाइनेंस कॉस्ट, कैश रिच कंपनी, ये 4.5 करोड़ है। अब आते हैं अदर एक्सपेंसेस में 442.8 करोड़, जो एक साल पहले 380 करोड़ था। आप इन सबको जोड़ लोगे ना तो टोटल खर्चा आपका आ जाएगा 2154 ऑलमोस्ट 2155 करोड़। एक साल पहले 2691 करोड़ था। ये पिछले क्वार्टर में 2219 करोड़ रुपीस था। ठीक है, तो ये हो गया आपके टोटल खर्चे। और यानी कि आपका जो लॉस हुआ है कितना हुआ है, मात्र 19.6 करोड़। ये एक साल पहले 292 करोड़ था। भाई साहब ड्रास्टिक गिरावट है। ये मात्र 19 करोड़ का लॉस रह गया है, जो पिछले क्वार्टर में 203 करोड़ था। और ये कोई भी एबिटा सेबिटा नहीं है। ये प्योरली आप देखोगे ना, इतना धंधा हुआ, उस धंधे को करने के लिए इतना खर्चा हुआ, तो जो हो रहा है क्या, लॉस मात्र 19 करोड़ का। और ये मैं बता दूं आपको, बहुत बहुत बड़ा बूस्ट है। ठीक, नाउ अब क्या देखना है, अब यहां पे आओगे कि भाई लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम कितना है, जैसे मैंने बताया 19 करोड़। और इनकम टैक्स एक्सपेंसेस के बाद आपको साफ दिखेगा कि आपका लॉस फॉर द पीरियड रह जाता है 54.46 करोड़, जो एक साल पहले कितना था, माफ कीजिएगा 544 करोड़, जो एक साल पहले कितना था 550 करोड़। और उसके आप जो कह सकते हैं रीजन, वो है ये है एक्सेप्शनल आइटम। यहाँ पे 522 करोड़ रुपए का आपको नेगेटिव देना पड़ रहा है, जिस कारण आप क्या कह रहे हैं, आपका लॉस इतना जबरदस्त। और क्या है, रेफर नोट 4, वो क्या है हम आगे आएंगे। बट हाँ, प्योरली ऑपरेशन फंड में यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। नाउ आपकी ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस 8.47 रुपीस है। लेकिन देखिए, तो ये तो चीजें हैं भाई साहब इस चीज की। अब आते हैं कहां पर, अब आते हैं कुछ एनालिसिस की तरफ। देखिए ग्लीबी का यूज किया गया भाई बहुत ही शानदार तरीके से। क्या कहा जा रहा है, देखिए फाइनेंशियल हाइलाइट्स बहुत अच्छे तरीके से बात कही गई है।
अचीव्ड एबिटा बिफोर ईसॉप। देखिए जो ईसॉप अगर आप ऐड कर दोगे ना, वो जो आप कह सकते हैं वहां पर जो आपको एक्सेप्शनल आइटम में लॉस दिख रहा है वो इसी कारण है। तो उस हिसाब से देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी एज पर गाइडेंस तो क्या है भाई साहब, फाइनेंशियल 24 का जो रेवेन्यू आया है 1911 करोड़ रुपए है। एबिटा बिफोर ईसॉप पैट इंप्रूव टू 81 करोड़, ठीक है, 23 करोड़, यानी ईसॉप से पहले आप देखोगे तो आप 81 करोड़ देखोगे और पैट आफ्टर टैक्स यानी एक्सेप्शनल आइटम और ईसॉप के बाद देखोगे तो 23 करोड़ का आपको अभी भी लॉस है। ये चीज हुई है, ठीक है। नाउ अब नीचे फाइनेंशियल हाईलाइट क्या है, तो देखिए भैया ऑपरेटिंग रेवेन्यू इसमें 5% का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट 1071 करोड़ रुपीज, 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रहा है 56% का। एबिटा बिफोर ईसॉप 81 करोड़ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 121 करोड़ जंप है। हाँ, एबिटा में अगर आप देखेंगे 88 करोड़ का लॉस है, ठीक है, जो पहले 135 करोड़ था। यूपीआई एक्वायरिंग इंसेंटिव ये 70 करोड़ में आया है। कैश बैलेंस 12,809 करोड़ में, ठीक है। नाउ बिजनेस हाईलाइट देखोगे तो नेट पेमेंट मार्जिन रहा है 578 करोड़ का। इसमें जो यूपीआई इंसेंटिव है वो ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब पेमेंट प्रोसेसिंग मार्जिन जिसमें यूपीआई इंसेंटिव हटा दिया गया है वो लगातार बढ़ रहा है 3 बेसिस पॉइंट में, इनलाइन और गाइडेंस के बराबर है। नाउ जो मर्चेंट सब्सक्राइबर बेस है फॉर डिवाइसेस ये 1.24 करोड़ में है मार्च 25 में, 8 लाख बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नाउ फाइनेंशियल सर्विस रेवेन्यू इसमें 9% का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। तो ये बिजनेस हाईलाइट्स हो गए आपके। अब थोड़ा नीचे चलेंगे ना तो हमको कुछ और चीज़ों में देखना है। 1 मिनट देखिए, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो है की फोकस एरिया। देखिए अगर आप पेटीएम में निवेश कर रहे हैं तो समझिए कि पेटीएम वो कौन से क्षेत्र है जहां आप सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है। पहला, मर्चेंट पेमेंट में कंटिन्यू स्ट्रेंथ हो रहा है यानी मजबूत हो रहा है मर्चेंट पेमेंट का जो इकोसिस्टम है। क्यों? मर्चेंट पेमेंट इनोवेशन लगातार हो रही है जिसमें क्या क्या आते हैं, नए डिवाइसेस, एग्रीगेशन ऑफ वेरियस एमडीआर बीएन पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है ना उसको बेयरिंग पेमेंट इंस्ट्रूमेंट उसके साथ आपको किया जा रहा है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव आ रही है। कंज्यूमर एक्विजिशन लगातार वी कंटिन्यू ड्राइव एमटीयू ग्रोथ बाय फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट इनोवेशन और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट इन मार्केटिंग। और हमने जब रिजल्ट देखा उसमें पाया मार्केटिंग कंपनी फिर भी बढ़ोतरी कर ही रही है। अब आता है कहा इंटरनेशनल बिजनेस, जो इनकी टेक्नोलॉजी लेड मर्चेंट पेमेंट्स है ना और फाइनेंशियल सर्विसेज डिस्ट्रप्शन बिजनेस मॉडल है, इसमें पोटेंशियल है फॉर एक्सपेंशन इन इंटरनेशनल मार्केट्स फॉर एडिशनल लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लगातार नई अपॉर्चुनिटीज खोली जा रही हैं स्पेसिफिक सेलेक्टेड इंटरनेशनल ज्योग्राफीज में, जो आने वाले 3 सालों के बाद ना अपना रिजल्ट देखना शुरू कर देंगे। लेकिन आने वाले 3 सालों में तो इंटरनेशनल बिजनेस में अभी फोकस चल रहा है बहुत ज़्यादा। इसमें अभी मुझे लगता है फेथ करना ज़्यादा सही नहीं रहेगा। नाउ फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी प्लान कर रही है कि अपना हाई मार्जिन जो फाइनेंशियल सर्विस है रेवेन्यू उसे बढ़ाए थ्रू एक्सपेंडिंग फाइनेंशियल सर्विस पार्टनर और प्रोडक्ट के थ्रू। ओके, तो पेटीएम यहाँ बात कर रही है। अब देखिए ये कुछ चीज़ें हैं, आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये नीचे करता चला जा रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू देखिए, मंथली ट्रांजैक्शन यूज़र तो मार्च 2024 में ये कह सकते हैं 9.4 था, उसके बाद एक डिप आया, उसके बाद वापस से आप देखेंगे थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ठीक है। अब अक्टूबर में क्या हुआ, एनपीसीए अप्रूवल हो गया यूपीआई बोर्डिंग में, और देखिए फिर घटा फिर वापस से जंप हो रही है और मुझे ऐसा लगता है अब यहाँ पे ना बढ़ोतरी होती ही रहेगी, ठीक है। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत सी चीज़ें हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ तक जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद। अच्छा देखिए ये कुछ और चीज़ें हैं, ये इनके जो पेटीएम जो ऐप है एडवर्टीजमेंट और लॉयल्टी सर्विस वहाँ पे इस थ्रू चल रही है, टिकट बुकिंग करा रही कंपनी, ये इनकी कुछ क्लासिक आपके साथ ऑफरिंग है क्रेडिट कार्ड को लेकर के, ठीक है। तो कंपनी फाइनेंशियल मार्केट में ज़्यादा बढ़ रही है, ये भी चर्चा आपके साथ करनी थी। एक छोटा सा वीडियो था, अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है,